बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाक भारत टाकरा एशिया कप का नाज़रीन दुबई के अंदर हुआ और उसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई। लेकिन पाकिस्तान मैच तो हार गया लेकिन दिल जीत गया। दिल जीतने के साथ साथ जो है वो भारतीयों को इखलाकी तौर पे भी हराया, कानूनी तौर पे भी हराया। अब चीज़ ये है कि मैच के बाद भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव साहब ने एक पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर की, यानी जब वो बात करते हैं कमेंटेटर से, तो मैच विनिंग स्पीच जो थी उनकी वो पाकिस्तान के मुखालिफ थी। उसी स्पीच के बाद जो है वो भारतीय कप्तान एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। ये आपको बताते हैं कि इन्होंने भारतीय कप्तान साहब ने किया क्या है और अब आगे इनके साथ होने क्या वाला है। और इसके अलावा पाकिस्तान से अगर हम बात करें सियासी हवाले से, जो हमारे पास एक ख़बर आ रही है, इमरान खान साहब की मुश्किलात में इजाफ़ा हो गया। जेल में जेल के अंदर उनकी तकालीफ जो हैं वो बढ़ गई हैं, उनकी सहूलियात जो हैं वो छीन ली गई हैं। उनके बैरक की इस वक्त बिजली भी बंद है, मैं ये आपको ख़बर दे रहा हूँ। और इसके अलावा सैलाब मुतासरीन के हवाले से जो है वो अपडेट ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, एहसान है अल्लाह ताला का कि इस वक्त पंचनत के मकाम पर, यानी कि जहाँ पर पानी का बहाव बहुत तेज़ था, जहाँ ये तीनों दरिया जाके मिले थे, चनाब, रावी और सतलुज, वहाँ पर जो पानी का रेला है उसमें कमी वाक़ई होना शुरू हो गई है। और ये पानी जो है वो अब दरियाए सिंध के ज़रिए से जो है वो सिंध के अंदर दाखिल हो रहा है। गुड्डू बैराज तक ये पानी जो है वो पहुँच गया है। ये तो पंजाब के लिए एक हौसला अफ़ज़ा ख़बर है, लेकिन सिंध के लिए ये इतनी ही ख़तरनाक और ख़ौफनाक ख़बर है, क्योंकि ये पानी जिसने पूरे पंजाब को एक दफ़ा हिला के रख दिया, पंजाब वासियों को इसने तबाह कर दिया, पंजाब वासियों को मुश्किलात में डाल दिया। ये पानी जो है वो अब सिंध की तरफ बढ़ रहा है और सिंध के अवाम के लिए ये मुश्किलात बढ़ाने वाला है। सिंध के अंदर सैलाब का ख़तरा जो है वो बढ़ गया है। इससे यकीनी तौर पर निमटने के लिए सिंध हुकूमत ऑलरेडी जो है वो इक़दामात कर रही थी। उन्होंने पहले से ही, उनको आइडिया था कि जिस तरह से पहले रावी के अंदर लाहौर में ये तबाही हुई, सतलुज ने पूरा कसूर डुबा दिया, चनाब ने गुजरात और वज़ीराबाद का इलाका जो है वो डुबा दिया, तो ये पानी जो है वो सिंध के अंदर जाके भी तबाही मचाएगा। तो इस हवाले से वो इक़दाम तो कर रहे थे, लेकिन अभी लेट्स सी आइंदा आने वाले कोई 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मज़ीद सिंध की सूरत हाल वाज़े हो जाएगी कि गुड्डू के ऊपर और सखर बैराज पे फिर कितना पानी पड़ता है और क्या सूरत हाल ये पानी वहाँ पे करता है। लेकिन एक चीज़ है, जो दरियाए सिंध है उसकी कैपेसिटी तो बड़ी है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जितनी बड़ी उसकी कैपेसिटी है, पानी उससे ज़्यादा मिकदार में वहाँ पे पहुँच रहा है। पंचनद की भी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जितना पानी पहुँचा था वो उतनी कैपेसिटी को कैरी नहीं कर सका, तो जिसकी वजह से उसने पानी बाहर निकाल दिया और जनूबी पंजाब के कई इलाके जो हैं वो उसमें ज़ेर आब आ गए। अब दुआ है कि अल्लाह ताला सिंध के अवाम की हिफाजत करे, सिंध के लोगों की हिफाजत करे। जो जनूबी पंजाब के जो इलाके अलीपुर और जलालपुर पीरवाला पानी में डूबे हुए थे, वहाँ पे ये ख़बर अभी तक आ रही है, इस वक्त तक की जो ख़बर है वो ये है कि वहाँ पे 1 फिट पानी जो है वो नीचे हो चुका है। तो मज़ीद आने वाले दिनों में ये पानी कम हो जाएगा। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग इससे मुतासिर हुए हैं उनका नुकसान जो है वो जल्द अज़ जल्द पूरा हो जाए, वो अपनी ज़िंदगियों की तरफ वापस आना शुरू हो जाएँ। अब जनाब कुछ तज़किरा कर लेते हैं पाक भारत मैच का। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये एशिया कप का मैच था जो दुबई में खेला गया। मैच में पाकिस्तानी टीम जो है वो हार गई। ज़ाहिर सी बात है, खेल है, खेल में हार जीत होती रहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। खेल के अंदर जिसने ज़्यादा ज़ोर लगाया, जिसने जान मारी या जिसकी स्ट्रेटजी काम कर गई वो जीत गया। पाकिस्तान की टीम हार गई। पाकिस्तानी अवाम के लिए एक दुख की खबर थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने गैर इखलाकी हरकतें की, तमीज़ के दायरे से बाहर होते हुए हरकतें की, वो हरकतें की कि जो एक छोटा इंसान कर सकता है या छोटी कौम कर सकती है। भारत ने बिल्कुल वो हरकतें की। मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, चाहे वो जीते हों या हारे हों। ये मैच क्रिकेट मैच की एक रिवायत भी है, साला साल से ये रिवायत चलती आ रही है। बड़े बड़े हरीफ जो हैं वो अगर एक दूसरे के ख़िलाफ़ खेल रहे हो तो वो जाके हाथ मिलाते हैं, लेकिन जैसे ही मैच ख़त्म हुआ, सूर्या कुमार यादव साहब जो हैं उन्होंने छक्का लगा के भारतीयों को मैच जितवाया और छक्का लगाने के बाद वो पवेलियन की तरफ वापस चले गए। उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाए, जबकि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं
वो इखलाक का मुज़ाहरा करते हुए, एक अच्छे जेस्चर का मुज़ाहरा करते हुए उनका वेट करते रहे। फिर ये होता है कि पूरी टीम जो है वो मुखालिफ टीम बाहर आती है और मैदान के अंदर ही एक दूसरे से हाथ मिलाए जाते हैं। वो भारतीय टीम जो है वो मतलब ग्राउंड में नहीं आई और उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। फिर इसके बाद 2 कदम आगे बढ़े और सूर्य कुमार यादव साहब जब विनिंग मतलब प्राइज़ जो था वो वसूल कर रहे थे, विनिंग स्पीच उनको देनी थी, तो वहाँ पे कमेंटेटर से बात करते हुए उन्होंने वहाँ पे सियासी मतलब मैच को, खेल को सियासी कर दिया। उन्होंने वहाँ पे कहा जी हम पहलवान हमले में जितने मुतासरीन हैं, हम उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं और आज की जीत जो है वो हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस के नाम करते हैं कि वो उन्होंने मतलब हमें लेट डाउन नहीं होने दिया और उन्होंने हमें गिरने नहीं दिया। जबकि अगर सूर्या कुमार यादव साहब जो हैं वो अपनी खुली आंखों के साथ इंटरनेशनल मीडिया को, चले पाकिस्तानी मीडिया को तो ना सही, भारतीय मीडिया को भी ना सही, इंटरनेशनल मीडिया को पढ़ लेते या इनको पढ़ना आता तो इनको मालूम हो सकता कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने इंडिया के राफेल गिरने का चर्चा किया था। और ट्रंप साहब जो हैं वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि छः या सात मरतबा इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने भारत के राफेल गिराए हैं। तो अब जाहिर सी बात है, हठ धर्मी छोड़े तो उसे इंडिया कौन कहे। ये इंडिया नहीं, एनडी है, ये एनडी है। फिर उसके बाद जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव साहब ने कहा जी हाथ हमने इस वजह से नहीं मिलाया क्योंकि बीसीसीआई यानी जो उनका भारतीय बोर्ड है क्रिकेट का, उसकी तरफ से अहकामात थे। तो जिसके बाद एक चीज़ जो है वो बड़ी वाज़ेह हो गई, वो ये कि ये तासुब पसंद कौम, ये घटिया कौम, ये नीचे गिरी हुई कौम जो है, ये कभी नहीं सुधर सकती। और इन लोगों को ये ज़हनी मरीज़ हो चुके हैं, पूरी की पूरी कौम, एक आधा इंसान नहीं, ये जो भारतीय हैं ये पूरी की पूरी कौम ज़हनी मरीज़ हो चुकी है। इनको डॉक्टर्स की ज़रूरत है। बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करनी चाहिए कि इंडिया को आफतज़दा करार दे, कि इंडिया को पागलखाना करार दे, कि यहाँ पर अपने इंटरनेशनल डॉक्टर्स भेजे जो इस पूरी कौम का इलाज कर सकें। वैसे ये सुधरने वाले नहीं हैं। और एक बात और कि सूर्य कुमार यादव साहब ने जो विनिंग स्पीच में पोलिटिसाइज़ किया है गेम को, उस पर इन पे आईसीसी अगर चाहे तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये इन्होंने आईसीसी के कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। लेकिन आईसीसी के ऊपर भी जो आईसीसी का चेयरमैन है वो इनका भारत का बैठा हुआ है, जय शाह, तो कैसे करेगा वो? ज़ाहिर सी बात है इसको भी बाइस किया जाएगा। लेकिन खैर, भारत ने अपनी औकात दिखाई है, भारत ने अपना नीचे गिरा हुआ रवैया दिखाया है और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये भारत ऐसे ही करता रहता है और आइंदा भी ऐसे ही करता रहेगा क्योंकि हमें दुश्मनी घटिया मिला हुआ है, नीच मिला हुआ है। पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो जनाब इमरान खान साहब की जेल की मुश्किलात में इजाफ़ा हो गया है। उनकी बैरक की बिजली बंद है। ये मुनीब फ़ारूक साहब ने एक टॉक शो के अंदर बैठ के बात की। उन्होंने कहा कि मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात करता हूँ, मैं अपने मतलब जो भी मेरे ज़राए हैं मैं उनके साथ ये बात करता हूँ कि इमरान खान साहब की बिजली जो है वो बैरक की बंद है। उनकी मुश्किलात, उनको बहुत मुश्किलात दी गई, मुश्किलात में इजाफ़ा किया गया, लेकिन वो नहीं टूटे। मुनीब फ़ारूक का शुमार उन लोगों में होता है जो इमरान खान के बड़े सख्त मुखालिफ हैं। अगर वो ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वाकई ही मुश्किलात में इजाफ़ा किया जा रहा है और प्रेशर बढ़ाया जा रहा है जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है। तो यूँ समझ लें कि मरी प्लान के ऊपर जो अमल दरामद है वो शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला हिफाजत करे सबकी, अल्लाह ताला इमरान खान की भी हिफाजत करे, इस कौम की भी हिफाजत करे। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।